आपका सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और शुभकामना के साथ आज प्रेरणादायक विचार में दोस्तों, प्रत्येक मानव के अंतःकरण में किसी भी भगवान की आस्था के साथ, अपने कार्यों के साथ, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ एक भाव, मनोवैज्ञानिक भाव पैदा होते हैं, जिससे वह अपने जीवन को चरितार्थ करने में, अपनी जीवन की गाथाओं को पूर्ण करने में समर्थवान होता है। परिणित रूप से इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप, ध्यान के मर्म से और श्रद्धा और दृढ़ता के परिणाम स्वरूप वो कैसे अपने चिंतन को जगाने का प्रयास करता है, इसी स्वरूप में आज के प्रेरणादायक विचारों की समीक्षा है। दोस्तों, ध्यान का उद्देश्य अंतर्मुख होना। तो अंतर्मुख होने का अर्थ है कि आत्मिक आनंद की अवस्था में होना। तब हम प्रभु के साथ और समस्त सृष्टि के साथ अपनी आत्मा की एकता को पहचानते हैं। दोस्तों, हमें यानी यकीन हो जाता है कि हमारी आत्मा अजर और अमर है, क्योंकि अंतर्मुख होने से हम, यानी ध्यान के मर्म में जब अंतर्मुख होते हैं तो हम उन दिव्य स्रोतों से जुड़ जाते हैं जो समस्त ज्ञान का भंडार है। तो एक बार दोस्तों, आत्मा के अमर होने का अनुभव होने के बाद हमारा मन, हमारा जो भय है वह हमेशा के लिए समाप्त होने लगता है। तो प्रभु की एकता की अवस्था में हमारा जो आत्मा है किसी भय को नहीं जानती। उस एकता के होने का अभाव ही भय का कारण होता है। तो दोस्तों, पाप का अर्थ है कि प्रभु से अनभिज्ञ रहना, प्रभु से दूर रहना, प्रभु की आस्था को न जानना और सत्य एवं प्रेम के उस नियम से अनभिज्ञ रहना जो कि समस्त ब्रह्मांड को संचालित करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा सृष्टि का जिस प्रकार से सृजन किया, कल्याण किया, तो गुण यही है कि दोस्तों, हमें परमात्मा के नज़दीक लाएं। सद्गुण, जो धर्म, जो हमें प्रभु से दूर ले जाए, वह पाप है। यदि दोस्तों हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो अहिंसा, सच्चाई, पवित्रता, नम्रता और निष्काम सेवा जैसे गुण अपने जीवन में फल डालते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, ध्यान है, अभ्यास है, में विषम ही यानी नियम से और संयम से रखते हैं। तो हमें दोस्तों इस विषय में और उसके बाद भी दुनिया में किसी बात का भय नहीं रहता है।
तो जब हम दोस्तों देखते हैं कि जो प्रकाश हमारे आभा में है वही दूसरे आभाओं में भी है, तो हम सृष्टि के हर जीव को अपना समझते हैं। तब हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि सभी प्राणी एक ही परिवार के सदस्य हैं और दूसरों से मिलकर हमें मिलन की खुशी का एहसास होता है। तो क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा सर्वोपरि है, तब दोस्तों पारिवारिक खुशी के स्थान पर हम संपूर्ण मानवता की खुशी को देखना पसंद करते हैं। उसके प्रति हमारा लगाव होता है। हम मानवता के भावों का संचार हमारे अंतःकरण में व्याप्त है और हमारे अंतरात्मा में अंतस की यात्रा द्वारा हम इस अवस्था को पा सकते हैं और जहाँ सारी सृष्टि हमारा परिवार बन जाती है और सारा विश्व हमारा घर बन जाता है। जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो सारा संसार प्रेम के रंग में रंगा हुआ नज़र आता है। तो हमें दोस्तों हर चीज़ खुशनसीब खुशगवार लगती है और इसी तरह अंतस के आनंद की अवस्था में पूरा संसार आनंद में के रंग में रंगा नजर आता है। तो तब हम जहाँ देखते हैं हमें खुशी ही खुशी दिखाई देती है। तो ध्यान के मर्म में इतनी ताकत है, इतने भाव हैं और ध्यान से ही हमारे अंतःकरण में श्रद्धा और दृढ़ता के भावों का संचार होता है। मनुष्य का जीवन एक अविराम यात्रा के समान है। इस यात्रा में वही अपने मंतव्य तक पहुंच जाता है जो निरंतर यात्रा पथ पर चलता रहता है। भगवान राम को 14 साल का वनवास के परिणाम स्वरूप भगवान राम ने निरंतर अपनी यात्रा को अनवरत रूप से आगे चलते गए और मानव कल्याण के भावों का सृजन करते हैं। रामचरितमानस में इसलिए भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है। इस जीवन यात्रा में दोस्तों अपने पथ, पार्थिव और गंतव्य तीनों के प्रति श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। हमारा क्या रास्ता है, हमें किस रास्ते से जाना चाहिए और हमारा लक्ष्य क्या है। तो यह श्रद्धा पथिक को अपने पथ पर अविरल राही बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो वास्तव में जो श्रद्धा अपने सद्व्यवहार पर बुद्धि के स्थिर रखने का ही दूसरा नाम है। बुद्धि को स्थिर रखना ही उसका दूसरा नाम है। यानी किसी भी जीवन लक्ष्य को पाने के लिए
बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, पर सद्विचार के द्वारा स्थायी और चयनित रास्ते पर पूरी श्रद्धा के साथ चलते रहना आवश्यक है। उसी के परिणाम स्वरूप हम लक्ष्य के गंतव्य लक्ष्य तक पहुँच सकें। तो दृढ़ता और श्रद्धा भारतीय आध्यात्मिक दर्शन में दोस्तों भक्ति के 9 प्रकार से माना गया है। यानी श्रवण है, कीर्तन है और स्मरण है और चंद्रशेखर है, अर्धन है, बंधन है और दास्य है और संख्य है, आत्मनिर्वहन। तो ये बताए गए। तो इन्हें नवधा भक्ति भी कहते हैं। तो एक साधक इन 9 प्रकार से किसी भी एक पथ का अगर चयन कर दे तो उस पर दृढ़ रहे, उस पर विश्वास है, उस पर अटल रहे, तो ईश्वर के सामीप्य को प्राप्त कर सकता है। तो तुलसीदास ने दोस्तों, तुलसी है, मीरा है, सूरदास हैं, कबीर हैं, सब ने अपने अपने रास्तों से होकर, अपने अपने गंतव्य स्थान से होकर ईश्वर का साक्षात्कार किया। भगवान राम को, हनुमान जी को भगवान राम की सिद्धि प्राप्ति हुई। अष्ट सिद्धि नौ नित्य दाता बलि और जानकी माता। लेकिन इसके लिए दोस्तों उन्होंने सद्विचार के साथ आत्मसमर्पण, पूर्ण निष्ठा भावों का और जो सद्विचार के साथ पथ का चयन किया, पूरी श्रद्धा के साथ उस पथ का निरंतर सामना किया। तो वस्तुतः दोस्तों अगर हम अपने ज्ञान चक्षु को खोलते हैं तो यह अनन्य श्रद्धा मनुष्य को बल देती है और यही उसे सब जगह में प्रेरणा देती है। और इस प्रेरणा से ही तीव्रता है, श्रद्धा है और तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी इसी श्रद्धा से दृढ़ता उत्पन्न होती है, मजबूती प्रदान होती है। वस्तुतः दोस्तों जब श्रद्धा उच्चता को प्राप्त करती है तो वह प्रेम में बदल जाती है। प्रेम की पराकाष्ठा इसी को कहते हैं। और प्रेम की उच्चता विश्वास की दृढ़ता और जिस प्रकार सूरदास के भ्रमर गीतों में गोपियों की कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा के भावों और प्रेम में बदलते और उस प्रेम के कारण विश्वास की दृढ़ता में बदलने के स्पष्ट दर्शन हमें होते हैं।
उसका रहस्य अगर हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तब उद्धव जो है जैसा विद्वान ही उन्हें उनके लक्ष्य के से डिगा नहीं सकते, डिगा नहीं पाते। तो दृढ़ता प्रेम मंदिर की यानी पहली सीढ़ी। जब तक हम किसी लक्ष्य के प्रति श्रद्धा और दृढ़ता नहीं रखते हैं, तब तक हम उस लक्ष्य के कितने ही समीप क्यों ना आए, क्यों न हो, उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों, इसके लिए हमें इच्छा शक्ति के भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होना परम आवश्यक है। तो इच्छा मनुष्य के मन में अनेकानेक इच्छाएं होती हैं, नित्य उत्पन्न जो होती हैं, होती रहती हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य को समस्त की जो समस्त इच्छाएं हैं वह कामनाएं में पूर्ण परिवर्तित होती हों, कुछ शेष भी रह जाती हैं, कुछ परिपूर्ण भी हो जाती हैं। अनंत इच्छाएं हैं। जब मनुष्य की कोई इच्छा पूर्ण होती है तो वह सुख का अनुभव करता है एवं खुश होता है, प्रसन्न होता है। जब कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो वह दुखी होता है, परेशान होता है और इधर उधर मचलने लगता है। तो यही मानवीय स्वभाव की विडंबना है। तो मनुष्य को दोस्तों अपने मन मस्तिष्क को सदा सकारात्मक रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, देश काल परिस्थिति में, सामाजिक पारिवारिक परिस्थिति में समता के भावों का संचार करना, किसी प्रकार के स्वार्थ, लोभ, क्रोध के भावों से मन में नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के भावों को अवतरित नहीं करना चाहिए। इच्छा पूर्ण एवं अपूर्ण होने की स्थिति में खुश एवं दुखी होना मनुष्य को स्वाभाविक प्रक्रिया या होती है, क्योंकि मनुष्य की अलग अलग संवेदनाएं होती है, अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग सोच होती है, शक्ति होती है, दृढ़ता होती है। लेकिन लोगों को यानी संतों की तरह दुख सुख में परे होने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम गृहस्थाश्रम में भी रहते हैं तो हमें संतों से प्रेरणा लेनी चाहिए और हम संतों के भी संत कहलाएंगे, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में जीवन जीने पर भी अनेकों दुख सुखों को भी समान भाव से व्याप्त करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो जो हुआ सो हुआ, नहीं हुआ सो नहीं हुआ। तो पीछे की बातों में उलझने से आगे बढ़ना ज़्यादा आसान है। तो आगे की बात व्यक्ति सोच नहीं पाता है और पीछे की बातों पर वह अफसोस करने लगता है, करने में व्यक्ति उलझा रहता है। तो जो अपूर्व इच्छा यानी जो अपूर्ण इच्छाएं हमारी होती हैं, जो पूर्ण नहीं हो पाती हैं, उसे पूर्ण करने के लिए सब्र करना चाहिए और कर्तव्य
दृढ़तापूर्वक उसको प्राप्त करने के लिए साधन जुटाने चाहिए। हो सकता है कि भविष्य में आने वाले जीवन में वह पूर्ण हो जाए, क्योंकि जिस कार्य में मेहनत की जाती है, परिश्रम किया जाता है, लगन जिसको हो जाती है, तो उसका फल कभी जरूर मिलता है। परिश्रमेण ही सिद्धन्ति कार्याणि मनोरथी नहीं सुप्तस्य श्रेयसी बने मुक्ति। तो परिश्रम से कार्य की सिद्धि अवश्य होती है, जबकि हमारा लक्ष्य निर्धारित है। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में ज्ञानी लोग जो होते हैं कि इच्छा कभी अपूर्ण नहीं होती, वह हर इच्छा को पूर्ण समझते हैं और अनेक प्रकार की अपेक्षाएं, वह ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं अपने अंतःकरण में नहीं रखते हैं। सादा जीवन उच्च विचार उनकी मूल मंत्र होता है। प्रभु भक्ति से वह सब कुछ पा लेते हैं और प्रभु के दरबार में कुछ दुर्लभ नहीं है, किंतु व्यक्ति प्रभु का भवन बन जाए तो तभी दोस्तों ऐसा संभव है। हम अपने हृदय को प्रभु के भवन के समान बनाएं तो प्रभु किसी भी तरह से अपने भक्त को, अपने साधक को अभावग्रस्त नहीं देखना चाहते और वह अभावग्रस्त नहीं रहने देते। जिस पर श्रद्धा है, भाव है, भक्ति है, इच्छा शक्ति है, तो भगवान भजन की इच्छा को जानते हैं, क्योंकि वे अंतर्यामी होते हैं। और भगवान राम अंतर्यामी थे, जो मन की बातें जानते थे। आगे होने वाली जो लीलाएं हैं उनको किस प्रकार से होगा वो भी उनको मालूम था, लेकिन मानव रूप में अवतीत होकर के उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की। तो भक्त की इच्छा भी भगवान जरूर पूर्ण करते हैं, ये निश्चित है, क्योंकि भक्त की इच्छा भगवान की इच्छा होती है। जब सुदामा ने दोस्तों कृष्ण सुदामा के रहस्य को जब हम समझते हैं, बूझते हैं, तो श्री कृष्ण की शरण ली तो सुदामा को सब प्राप्त हो गया। निष्काम निस्वार्थ भाव से वह भगवान कृष्ण के पास गए, सखा एक स्नेह के साथ। इसलिए प्रभु भक्ति की इच्छा जागृत करना जीवन के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर मानव जीवन का वास्तविक कल्याण होना है तो भगवान की शरण प्राप्त करने से हमारे इच्छाओं के लक्ष्य पूरे होते हैं, श्रद्धा और दृढ़ता हमारे अंतःकरण में व्याप्त होती है, और जो हमारे ध्यान के मर्म को, हम ध्यान के मर्म से इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में अपनी वाणी को विराम देते हुए हमें अपने मनुष्य को जीवन का एक अविराम यात्रा है, ये सब जानते हैं। इस यात्रा को हमें कैसे परम तत्व में बदलना है, वह अपनी साधना, लक्ष्य और इच्छाओं, विचारों, संवेदनाओं और अपने कर्तव्य पथों के परिणाम का द्योतक होता है। तो दोस्तों, सभी नवीन जो भावी नागरिक हैं, उनको अपने कर्तव्यों के प्रति ध्यान के मर्म को समझना चाहिए। श्रद्धा और दृढ़ता के भावों का संचार होना चाहिए अपने गुरुओं के प्रति,
अपने माता पिता के प्रति किस प्रकार, अपने से बड़ों के सज्जनों के प्रति किस प्रकार के श्रद्धा भाव हों। इच्छा शक्ति तुम्हारी कितनी प्रबल है, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के भावों से मानव चेतना, अपनी चेतना को जगाने का प्रयास करना चाहिए। यही मानवता की सबसे बड़ी समीक्षा है, यही मानवता का सबसे बड़ा अवतरण है, यही परमात्मा की प्राप्ति की साधन है। इसी से हम मन से, वाणी से, कर्म से अपने अंतःकरण को स्वच्छ बना सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। सबका जीवन में आज के प्रेरणादायक आनंद लिखने ब्लॉग में सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अपने जो भी मेरे यानी बातों को सुनते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मुझे लाइक किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। तो जीवन में दोस्तों हमें एक दूसरे से कुछ मिलता है, हम कुछ सीखते हैं और अपनी चेतना को जगाते हैं। मानव चेतना को जगाने का दोस्तों, जब हम किसी से सुनते हैं, उसको दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसके बाद दूसरा तीसरे तक पहुंचाता है। एक जन समुदाय को हम अच्छे भावों से संतप्त करते हैं। यही परमार्थ है, यही परोपकार है, यही जीवन जीने का सबसे बड़ा रास्ता है। सब लोगों का अभिनंदन, स्वागत।